Hello, myself Faraj Shadab. I am a student B.Ed first year Government College of Education अकोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह कक्षा 7वीं का विषय है जीव विज्ञान। घटक है कोशिका और उपघटक है कोशिकाओं का आकार। कोशिका क्या है? वेरी गुड। क्या है? कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक मूलभूत है। सभी सजीवों की रचना और कार्य कोशिका स्तर पर होती है। कोशिका के आधार पर जीवन प्रक्रिया चलती है। जैसे कि जीवाणु और विषाणु से ऊंची दो श्रेणी के जो प्रत्येक तंत्र यानी कि जंतु वनस्पति का शरीर ये छोटी जो कोशिकाओं से ये क्या होता है, छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि प्राणी जितना क्या होता है कि जो प्राणी जितना बड़ा होता है उतनी उसकी कोशिका बड़ी होती है, उतनी उसमें कोशिका ज्यादा उसकी कोशिकाओं से वो उतनी ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? वेरी गुड। कितने प्रकार की होती है? दो। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। कोशिका को निश्चित आकार किस वजह से मिलता है? वेरी गुड। किस वजह से मिलता है? वनस्पति कोशिका के चारों ओर क्या होती है? एक स्वतंत्र कोशिका की भित्ति होती है। इसकी वजह से उसे एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वेरी गुड। सबसे महत्वपूर्ण अंग कोशिका का कौन सा है? केंद्रक। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में जो कार्क के पेड़ की एक पतली काट लेकर सूक्ष्मदर्शी में उसे देखा। काट में जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसकी तरह उसे वो दिखाई दिया। उसमें अलग अलग उसे खाने दिखाई दिए और उसकी खानों की तरह उसकी रचना दिखाई दी। इन खानों को उन्होंने कोशिका का नाम दिया और उसे सेल अर्थ और उसका जो अर्थ होता है वो सेल होता है। सेल का जो अर्थ होता है वो होता है खाना। सेल का अर्थ खाना। सेल का अर्थ होता है खाना और लैटिन भाषा में सेला। लैटिन भाषा में इसे नाम दिया। इसका अर्थ होता है सेला यानी कि छोटा कमरा। छोटा कमरा। जो कोशिका है क्या होती है? यह अत्यंत छोटी सूक्ष्म होती है और उसकी जो हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्म यंत्र की जरूरत होती है। और ये जो कोशिका के जो आयत के जो मापन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है।
इसका जो मापन होता है वो माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर में इसका मापन किया जाता है। कोशिका जो होती है ये निरीक्षण करने के लिए इसका संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी का इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे कोशिका का आकार। कोशिका का आकार में जो जैसे कि सजीवों की जो कोशिका होती है उनके जो आकार होते हैं वो उनमें विविधता होती है, जैसे कि उनका आकार उनसे उनके कार्यों से जुड़ा होता है। जैसे कि उनका आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, गोलाकार, बेलनाकार। ये क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे उसमें अलग अलग तरीके के उनके आकार होते हैं। और इसकी जो ये अलग अलग तरीका की इसमें विविधता होती है और ये अलग अलग आकार में कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि सजीवों की जो जीवन प्रक्रिया क्या होती है, एक सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। इन अंगकों का जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इनके दो प्रकार है, एक वनस्पति कोशिका, दूसरी है प्राणी कोशिका। जो कोशिका है, ये कोशिकाएं क्या होती है, कोशिका पटल से कोशिका अंगकों की क्या ये बनी हुई होती है। वनस्पति कोशिका को चारों ओर आवरण होता है, स्वतंत्र उसका एक आवरण होता है और उसके कोशिकाओं को भित्ति होती है। कोशिकाओं को भित्ति होती है और इस कारण उसे विशेष आकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो वनस्पति कोशिका में वनस्पति कोशिका में बड़े आकार वाली रिक्तिकाएं पाई जाती है। जैसे कि पहला है कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, एक प्रकार का पतला आवरण, एक प्रकार का पतला आवरण है। ये बहुत नाजुक होता है और इसकी जो ये एक लचीली झिल्ली है। ये प्राणी कोशिका का सबसे बाहर का जो होता है, सबसे बाहर का आवरण होता है। दूसरा है कोशिका ध्रुव। कोशिका द्रव्य में ये क्या होता है, कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक के बाजू जो अंगक होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कोशिका पटल और केंद्रक के बीच में होता है। ये जो होता है ये कोशिका की विभिन्न अंगक कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद है कोशिका अंगक।
कोशिका अंगक इनमें प्रमुख रूप से जो होते हैं केंद्रक, गोल्गी पीठ और लाइकाइक और रिका रिका रिक, रिकातिका रिकातिका और तंतुनिका और लवक का जो इनमें क्या होता है समावेश होता है। हरित लवक जो होती है केवल वनस्पति कोशिकाओं में होती है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। केंद्र के चारों ओर दोहरा जो होता है सचित्र केंद्र पटल होता है और कोशिका के सभी जो कार्य केंद्रक नियंत्रित करता है। अंतर्द्रव्य जालिका ये एक विस्तृत जालीदार अंगक है। ये राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीनों में आवश्यक बदलाव करके उन्हें गोल्गी संकुल के पास परिवाहित करती है। गोल्गी संकुल क्या होता है? ये अनेक चपटी थैलियों जैसे भागों से बनता है और प्राचीनों का योग्य वितरण करने का कार्य गोल्गी संकुल द्वारा किया जाता है। तंतुकनिका और लवक ये दोहरे आवरण वाले संकुल है। तंतुकनिका जो होती है वो ऊर्जा निर्माण करती है और इसलिए उन्हें कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। वनस्पति कोशिकाओं के जो हरित लवक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। रिक्तिका जो होती है वो रिक्तिका कोशिकाओं के द्रव्य पदार्थों का निकास करने का कार्य करती है। प्राणी कोशिकाओं में छोटे आकार वाली एक से अधिक उसमें क्या होती है रिक्तिकाएं होती है और वनस्पति जो कोशिकाएं होती है उनमें एक ही रिक्तिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं स्वतंत्र होती है और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं है वो बहुकोशीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो स्वतंत्र होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता और इनमें पाए जाने वाले जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रकाप कहते हैं। जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, जो कोशिकाएं जो होती है वो द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल ये क्या होते हैं इनमें पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्र पाया जाता है जो एक आवरण से ढका हुआ होता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसे कहते हैं? जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिकीय से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। बहुकोशिकीय सजीव किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसे कहते हैं? मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकाएं सजीव कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसे कहते हैं? तंतुकनिकाएं क्या करती है? ऊर्जा निर्माण करती है, इसलिए उसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है।
थैंक यू।